हम तो हमेशा 100 रुपए किलो वाली ताजी सब्जियां खाते हैं और तुम ये गली सड़ी सब्जियां ले आई। इनका क्या करोगी? ये तो बेकार हो जाएंगे। आंटी, हम इन्हें घर जाकर अच्छी तरह साफ कर लेंगे और हम आपकी तरह अमीर नहीं हैं कि हमेशा 100 रुपए किलो वाली सब्जियां खरीद सके। ऐसा बोलकर प्राची और राखी सारी सब्जियां लेकर घर आ जाती हैं। प्राची, चलो सारी सब्जियां साफ कर लेते हैं। जो गली सड़ी है उन्हें आंगन में डाल देंगे। अब तो रोज बारिश भी हो रही है, पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ दीदी, कम से कम थोड़ी बहुत सब्जियां तो घर में उग ही जाएंगी। दोनों बहुएं सारी सब्जियां साफ करती हैं और गली सड़ी सब्जियां आंगन में फैला देती हैं। तभी विकास वहां आ जाता है। अरे आप दोनों ये क्या कर रही हो? यही तो हमारा देसी सस्ता जुगाड़ है। कम से कम थोड़ी बहुत सब्जियां तो घर में ही हो जाएंगी। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी प्राची, दीदी चलिए जल्दी अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। हे भगवान, फिर से इतनी तेज बारिश। अब समझ नहीं आता कहाँ कहाँ बाल्टी और टब रखे। राखी और प्राची, तुम दोनों खाना बना लो। हम दोनों भाई पूरे घर में बाल्टियां और टब रख देते हैं। दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाने लगती हैं। दीदी, सब्जियां तो हम ले आए, लेकिन घर में आटा ही नहीं है। रोटियां कैसे बनाएंगे? इतनी बारिश में घर से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। आज सब्जियां उबालकर उनमें नमक मिर्च डालकर वही खा लेते हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। इतनी बारिश में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। चलिए सब्जियां काट कर बना लेते हैं। दोनों बहुएं सब्जी बनाती हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। बहू, आज रोटियां नहीं बनाई? क्या घर में आटा नहीं था? माँ जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। मैं कल दुकानदार के पास जाऊंगी, देखती हूँ वो उधार में राशन देता है या नहीं। हाँ बहू, जरूर जाना। कितने बुरे दिन आ गए हैं कि अब घर में आटा तक नहीं बचा। सभी लोग मन मारकर सिर्फ सब्जी खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह राखी और प्राची राशन की दुकान पर पहुंचती हैं। अरे भाई, आज फिर से आ गई तुम दोनों। तुम्हारे तो पहले के भी पैसे उधार बाकी हैं। दुकानदार साहब, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे, लेकिन अभी हमें राशन दे दीजिए। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस बार राशन दे देता हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी मेरी पाई पाई चुका देना। दोनों बहुएं राशन लेकर घर लौट आती हैं। तुम दोनों आ गई? दुकानदार ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, बस यही कह रहा था कि जल्द से जल्द उसके सारे पैसे लौटा देना। कब तक उसका कर्ज लेकर खाते रहेंगे? तुम दोनों जल्दी से खाना बना दो। आज फिर हम दोनों भाई काम ढूंढने निकलते हैं। दोनों भाई काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी विकास, भैया ऐसे दर दर की ठोकरें खाने से क्या होगा? कोई भी हमें काम देने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आता क्या करें। भाई मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर का गुजारा कैसे होगा? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ भैया, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलिए छोले वाले से थोड़े छोले मांग लेते हैं, हो सकता है वो दया करके दे दे। दोनों भाई छोले वाले की दुकान पर पहुंचते हैं। हाँ भाई, कितने की प्लेट लगाऊं? हाफ प्लेट या फुल प्लेट? भैया हाँ, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आप हमें थोड़ा सा छोला खिला देंगे तो भगवान आपका कारोबार और भी अच्छा चलाएगा। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। चलो भागो मेरी दुकान से। जब पैसे नहीं है तो छोले खाने के सपने भी मत देखो। निकलो यहाँ से। आपको क्या लगता है, क्या ये गरीब परिवार कभी चटपटे छोले कुलचे खा पाएगा या नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। छोले वाले की बात सुनकर दोनों भाई निराश होकर घर लौट जाते हैं। घर आते समय, जी, आज आपको कोई काम मिला या नहीं? आखिर कब तक हम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रहेंगे? आज तो माँ जी को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। प्राची, अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। हम इतनी बारिश में भीगते हुए रोज काम ढूंढने निकलते हैं, लेकिन कोई भी हमें काम देने को तैयार नहीं है। पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आज तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। लगता है आज हम सबको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तभी विकास का दोस्त आकाश वहां आता है। और कैसा है मेरे दोस्त विकास? तुझसे मिले हुए तो बहुत दिन हो गए। बता, बारिश में काम धंधा कैसा चल रहा है? कुछ नहीं भाई, इस बारिश ने तो हमें बहुत परेशान कर दिया है। हमारे पास कोई काम नहीं है। समझ नहीं आ रहा घर का गुजारा कैसे करूं। अरे ये सब बातें छोड़, ये लो, आज मेरी पत्नी के हाथ के बने पानी बताशे खाओ। मैं भी बारिश में काम न मिलने की वजह से बहुत परेशान था, लेकिन मेरी पत्नी बहुत हुनरमंद है। उसने घर पर पानी बताशे बनाने शुरू किए और मैंने उन्हें बेचना शुरू कर दिया। अब हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। सभी लोग एक साथ बैठकर पानी बताशे खाते हैं। तभी विकास, क्या सच में भाई भाभी के हाथ के बने पानी बताशे इतने ज्यादा बिकते हैं कि तुम्हारा घर आराम से चल रहा है? अरे भाई, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो खाकर देख। अब तो हमारे दिन अच्छे गुजर रहे हैं। पहले तो खाने के भी लाले पड़ गए थे। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। तेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर आकाश वहां से चला जाता है।
तभी प्राची मन ही मन सोचने लगती है। दीदी, अब हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगली सुबह दोनों बहुएं काम की तलाश में निकल जाती हैं। दोनों भाई भी काम की तलाश में बारिश में घर से निकल पड़ते हैं। दीदी चलिए हलवाई की दुकान पर चलते हैं, शायद वहाँ बर्तन साफ करने का काम मिल जाए। दोनों बातें करते हुए हलवाई की दुकान पर पहुंचती हैं। अरे भाई देखिए बहन जी, मेरे यहाँ बर्तन साफ करने के लिए पहले से ही 2 लड़के रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन मेरी जान पहचान की एक बुजुर्ग महिला है, मैं आपको उनका पता बता देता हूँ, शायद वहाँ आपको साफ सफाई का काम मिल जाए। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, बस उनका पता बता दीजिए। हलवाई दोनों बहुओं को उस बुजुर्ग महिला का पता बता देता है। दोनों बहुएं बारिश में भीगते हुए उस बुजुर्ग महिला के घर पहुंचती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम ही दोनों काम करने वाले हो ना। देखो मेरे घर में साफ सफाई का काम है, तुम रोज आकर सफाई कर दिया करो, बदले में मैं तुम्हें रोज के पैसे दे दिया करूंगी। बूढ़ी महिला की बात सुनकर दोनों बहुओं के चेहरे पर खुशी आ जाती है। आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम कल सुबह से ही आपके यहाँ काम पर आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों बहुएं खुशी खुशी वहां से घर वापस लौट आती हैं। घर पहुंचते ही परवीन दोनों बहुओं की ओर देखता है। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि तुम्हें दोनों को इस तरह घर से बाहर काम करने जाना पड़ रहा है। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से तो ये काम मिला है, अब आप अपनी नाक मत सिकोड़िए। सभी लोग आपस में बातें करते हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं घर का सारा काम खत्म करके बूढ़ी महिला के घर पहुंचती हैं और पूरे मन से साफ सफाई करती हैं। लो बेटा, ये रहे आज के पूरे 300 रुपए। धन्यवाद आंटी जी, आज आपकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जल सकेगा, वरना हम तो खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। दोनों बहुएं खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती हैं। तभी राखी, क्यों ना रास्ते में दुकानदार के यहाँ से समोसे और छोले बनाने का सामान ले ले, आज हमारी मेहनत की पहली कमाई है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, हम इतने दिनों से समोसे और छोले खाने के लिए तरस रहे हैं। दोनों बहुएं बातें करते हुए राशन की दुकान पर पहुंच जाती हैं। अरे आज फिर आ गई तुम दोनों, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी उधार नहीं दूंगा। नहीं भैया, आज हम उधार लेने नहीं आए हैं, आज हम अपनी मेहनत की कमाई से सामान खरीदने आए हैं। आप हमें रिफाइंड तेल, मैदा, सारे मसाले और आधा किलो छोले दे दीजिए, उधार भी जल्द ही चुका देंगे। दुकानदार सारा सामान दे देता है। दोनों बहुएं सामान लेकर घर लौट आती हैं। सुमित्रा दरवाजे पर बैठी उनका इंतजार कर रही होती है और दोनों बहुओं के हाथ में थैले को देखकर, अरे बहू, तुम्हारे हाथ में इतना सारा सामान, आखिर इस थैले में क्या है? माँ जी समझ लीजिए, आज से हमारे घर में खुशियाँ लौटनी शुरू हो गई है। हमारी पहली कमाई से आज घर में चटपटे छोले और गर्मा गर्म समोसे बनेंगे। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बहुएं रसोई में जाकर सामान निकाल लेती हैं। दीदी आप तब तक आटा गूंद लीजिए, मैं आंगन से सारी सब्जियां लेकर आती हूँ। प्राची आंगन से गोभी, आलू, पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया और मटर तोड़ कर लाती है। उन्हें धोकर बारीक काटने लगती हैं। उधर राखी चूल्हे में आग जलाकर बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करती है। जीरा, कसूरी मेथी और मसालों का तड़का लगाकर समोसे की भरावन तैयार करती है। फिर आटे में थोड़ा सा घी और अजवाइन मिलाकर समोसे बनाने लगती है। दूसरी तरफ प्राची अपने सीक्रेट मसालों से चटपटे छोले तैयार कर रही होती है। तभी परवीन रसोई में आता है। अरे वाह, तुम दोनों आज क्या बना रही हो? पूरे घर में कितनी शानदार खुशबू फैल रही है। जी आज हम चटपटे छोले और गर्मा गर्म समोसे बना रहे हैं। देखिए ना, बारिश का मौसम भी कितना सुहाना हो गया है। आज पूरा परिवार साथ बैठकर छोले समोसे खाएंगे। घर में इतने दिनों बाद कुछ अच्छा बन रहा है, वो भी तुम दोनों की मेहनत की बदौलत। हम दोनों भाइयों को तो अभी तक कोई काम भी नहीं मिला। इतना कहकर परवीन बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं स्वादिष्ट चटपटे छोले और गर्मा गर्म समोसे तैयार कर लेती हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर खाने लगते हैं। वाह बहू, तुम्हारे हाथ में तो सचमुच जादू है। ऐसे स्वादिष्ट समोसे और छोले मैंने पहले कभी नहीं खाए। देखा माँ जी, मैंने पहले ही कहा था ना, मैं अपने सीक्रेट मसालों से छोले बनाती हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम तो बहुत बड़ी शेफ हो। तुम्हारा बस चले तो तुम 5 सितारा होटल ही खोल लो। विकास की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी पड़ोसन सुरेखा वहां आती है। अरे वाह, तुम्हारे घर से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आखिर आज क्या बनाया है? नमस्ते आंटी जी, आज हमने चटपटे छोले और गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। आइए आप भी बैठकर खाइए। राखी सुरेखा के लिए भी चटपटे छोले और समोसे की प्लेट लगाती है। सुरेखा छोले और समोसे चखती है। वाह बहू, शहर में मैंने बहुत से छोले कुलचे और समोसे खाए हैं, लेकिन इतना स्वाद कहीं नहीं मिला। तुम्हारे हाथों में तो सचमुच कमाल है। आंटी जी इसमें कोई जादू टोना नहीं है, ये तो बस हमारे सीक्रेट मसालों का कमाल है जो हम किसी को नहीं बताएंगे।
जो भी हो बहू, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट छोले और समोसे बनाए हैं, खाकर मजा आ गया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन दोबारा आकर तुम्हारे हाथ के चटपटे छोले समोसे जरूर खाऊंगी। इतना कहकर सुरेखा वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुएं घर का सारा काम करने के बाद रोज बूढ़ी महिला के घर जाकर साफ सफाई करती हैं और मेहनताना लेकर घर लौट आती हैं। शाम का समय होता है। आखिर कब तक तुम दोनों घर का खर्च चलाओगी? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हारी कमाई से 2 वक्त का खाना तो मिल जाता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था और अब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा है। अब विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब चलिए आराम कर लीजिए। सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं मंदिर जाती हैं। अरे आओ बेटा, तुम भी प्रसाद ग्रहण करो, आज मंदिर में भंडारा लगा हुआ है। दोनों बहुएं भंडारे का प्रसाद खाती हैं और घर लौटने लगती हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। दीदी देखो तो, बारिश होते ही कितनी भीड़ छोले समोसे, पानी बताशे और चाय वालों के पास जा रही है। क्यों ना हम भी अपना छोटा सा काम शुरू करें। मुझे पूरा विश्वास है कि बारिश में हमारे चटपटे छोले और समोसे खूब बिकेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो घर चलते हैं और सबसे इस बारे में बात करते हैं। दोनों बहुएं घर पहुंचती हैं। सभी लोग भंडारे का प्रसाद खा रहे होते हैं। तभी राखी, परवीन जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना छोटा सा चटपटे छोले और समोसे बेचने का काम शुरू करें। बारिश में फास्ट फूड की कितनी भीड़ रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को हमारे छोले और समोसे बहुत पसंद आएंगे। हाँ भैया, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों पूरी मेहनत करेंगे। आप दोनों भाइयों को भी अभी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए आप भी हमारी मदद कर दीजिए। बस थोड़ा सा पैसों का इंतजाम हो जाए। सभी लोग आपस में बैठे बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहां आकाश आता है। अरे भाई, क्या बातें चल रही हैं? अरे कुछ नहीं भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम अपना छोटा सा छोले समोसे का काम शुरू करना चाहते हैं। अगर तुम थोड़ी आर्थिक मदद कर दो तो। अरे भाई क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया था। ये लो पैसे, और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। इतना कहकर आकाश वहां से चला जाता है। दोनों बहुएं सबसे पहले राशन की दुकान पर पहुंचती हैं। अरे आज तो तुम दोनों बहुएं खुश नजर आ रही हो। हाँ अंकल जी, हम अपना छोटा सा छोले और समोसे का काम शुरू करने जा रहे हैं। हमें रिफाइंड तेल, देसी तेल, छोले, मैदा और सारे मसाले दे दीजिए। तभी सुरेखा वहां आ जाती है। अरे वाह, इतना सारा सामान ले रही हो, लगता है कुछ बड़ा करने का इरादा है। हाँ आंटी जी, हम अपना चटपटे छोले और समोसे बेचने का काम शुरू कर रहे हैं। अरे वाह बहू, शहर में इतने बड़े बड़े छोले समोसे वाले हैं, तुम लोग भी वही काम करोगी? कोई दूसरा काम देख लो। लो बहन जी, आपका सारा सामान तैयार है। दोनों बहुएं सामान लेकर घर लौटने लगती हैं। तभी राखी प्राची से बात करते। दीदी, सुरेखा आंटी ने तो हमारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमें और भी मेहनत करनी होगी। दोनों बहुएं घर पहुंचकर आंगन से ताजी सब्जियां तोड़ती हैं और चटपटे छोले और गर्मा गर्म समोसे बनाने लगती हैं। इतनी तेज बारिश हो रही है, छोले और समोसे तो बन गए, लेकिन बेचेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई ठेला भी नहीं है। तभी आकाश फिर वहां पहुंचता है। अरे परवीन भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं हूं ना, मेरे साथ चलिए, मैं आपको कम दाम में एक ठेला दिलवा देता हूँ। जब आपके पास पैसे आ जाएं तब धीरे धीरे लौटा देना। आकाश, हमारे पास तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन तुम्हारी पाई पाई जरूर लौटाएंगे। दोनों एक दुकान से कम दाम में ठेला खरीद लाते हैं। फिर परिवार मिलकर ठेले पर चटपटे छोले और गर्मा गर्म समोसे सजाकर बेचने निकल पड़ता है। तेज बारिश में वो सड़क किनारे ठेला लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आता। तभी एक स्कूल बस वहां आकर रुक जाती है। बारिश की वजह से बस खराब हो गई होती है। समोसे, हमें समोसे खाने हैं, समोसे। प्राची, क्यों ना ये सारे समोसे बच्चों को ही खिला दे। कम से कम इनका पेट तो भर जाएगा और भगवान भी खुश होंगे। दोनों बहुएं स्कूल के बच्चों को प्यार से सारे समोसे खिला देती हैं। शाम को सभी लोग घर लौट आते हैं। बहू, लगता है आज सारा ठेला खाली हो गया, लेकिन तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ जी, आज हमारे काम का पहला दिन था, लेकिन बिक्री बिल्कुल नहीं हुई। हमें कुछ अलग करना होगा, तभी लोग हमारे चटपटे छोले और समोसे पसंद करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपने छोले और समोसे मिट्टी के बर्तन में बेचना शुरू करें? दीदी, मैं कुछ समझी नहीं, मिट्टी के बर्तनों में कैसे? अरे, शादी से पहले मैं मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। कल सुबह पड़ोस से मिट्टी ले आएंगे, फिर मिट्टी के कुल्हड़ और प्लेट बनाएंगे। कुल्हड़ में छोले और मिट्टी की प्लेट में समोसे परोसेंगे। वाह दीदी, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। पूरे शहर में सबसे अलग हमारे चटपटे छोले समोसे होंगे। ऊपर से हमारे सीक्रेट मसालों का स्वाद भी अलग है। अगली सुबह दोनों बहुएं पड़ोस से मिट्टी लाती हैं और अपने हाथों से सुंदर मिट्टी के कुल्हड़ और प्लेटें बनाने लगती हैं। अगले दिन दोनों बहुएं अपने ठेले पर गर्मा गर्म समोसे, चटपटे छोले और चाय लेकर बारिश में सड़क किनारे खड़ी हो जाती हैं।
बहन जी, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे, छोले और एक कप चाय दे दीजिए। जी भैया लीजिए, आप तो हमारे पहले ग्राहक हैं। राखी मिट्टी के कुल्हड़ में छोले, मिट्टी की प्लेट में समोसे और साथ में गर्मा गर्म चाय देती है। अरे बहन जी, आपके समोसे और छोले तो सच में बहुत ही चटपटे और स्वादिष्ट हैं। मिट्टी के बर्तनों में परोसने का आपका तरीका भी बहुत अच्छा है। हम ऑटो वाले तो बारिश में यहीं आसपास रहते हैं। मैं अभी अपने सभी दोस्तों को बुलाता हूँ, देखते ही देखते आपका सारा सामान बिक जाएगा। ऑटो वाला अपने सभी ऑटो चालक दोस्तों को बुला लेता है। सभी लोग बड़े स्वाद से चटपटे छोले, समोसे और चाय का आनंद लेते हैं। तभी पास ही छोले बेचने वाला सोनू ये सब देख रहा होता है। हे भगवान, इन औरतों के ठेले पर इतनी भीड़ कैसे लग रही है? ऐसे तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। आखिर ये ऐसा क्या बनाती हैं? मुझे पता लगाना ही होगा। शाम तक दोनों बहुओं का सारा सामान बिक जाता है और वो खुशी खुशी घर लौट आती है। लगता है आज तुम लोगों के सारे चटपटे छोले और समोसे बिक गए। सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने जो सोचा था उसे सच करके दिखा दिया। अब हम दोनों भाई भी पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं रोज की तरह ठेला लगाती हैं। देखते देखते ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। आज तो मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, देखता हूँ आखिर ऐसा क्या करती है। सोनू चुपके से ठेले के नीचे छिपकर बैठ जाता है। दोनों बहुएं जब छोले बना रही होती हैं तो उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये सीक्रेट मसाला डालती हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो इनका ठेला ही बर्बाद करना पड़ेगा। सोनू बहुत सारे चूहे लाकर ठेले के पास छोड़ देता है। कुछ ही देर में चूहे सारा सामान खराब कर देते हैं। दोनों भगाने की बहुत बहुत कोशिश करती हैं। तभी कुछ लोग खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे आपके ठेले पर इतने सारे चूहे हैं, इतने तो सारे चटपटे छोले और समोसे खराब कर दिए हैं। अरे हवा आया ना, मजा चली थी मेरा धंधा बंद कराने। दोनों बहुएं दुखी मन से घर लौट आती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? जी सोनू छोले वाले ने हमारे ठेले पर चूहे छोड़ दिए। हमारे सारे समोसे और छोले खराब हो गए। हमने सारा खाना गायों को खिला दिया। तुम चिंता मत करो, कल से हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठेले के चारों तरफ लोहे की जाली लगा देंगे। इससे ठेला भी सुरक्षित रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अगली सुबह दोनों भाई ठेले के चारों ओर मजबूत जाली लगवा देते हैं। चारों मिलकर फिर से छोले, चटपटे, समोसे और चाय बेचने लगते हैं। देखते ही देखते बारिश में सारे चटपटे छोले समोसे बिक जाते हैं। भाई आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बारिश में ग्राहकों को बैठने में परेशानी होती है। हमें एक बड़ा तिरपाल भी लगाना होगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी राखी पैसे गिनते हुए, ये लीजिए परवीन जी, सबसे पहले दुकानदार के सारे पैसे वापस करके आइए। ठीक है, सुबह कर दूंगा। नहीं, अभी करके आइए। राखी की बात सुनकर परवीन उसी समय दुकानदार का पूरा उधार चुका देता है। अगली सुबह दोनों भाई ठेले के ऊपर बड़ा तिरपाल लगा देते हैं ताकि ग्राहक आराम से बैठकर चटपटे छोले और समोसे खा सकें। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों बहुओं के चटपटे छोले समोसे पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं। बहन जी, मैंने आपके चटपटे छोले समोसे का बहुत नाम सुना है। मेरी पूरी फैमिली के लिए जल्दी से पैक कर दीजिए। जी अभी पैक करती हूँ। तभी आकाश अपनी पत्नी के साथ वहां आता है। और बहन जी, कैसे चल रहा है आपका कारोबार? भैया ये सब आपकी मदद की बदौलत ही हुआ है। आपने हमारा बहुत साथ दिया। सच में भाई, अगर तुम नहीं होते तो शायद हम अपना कारोबार कभी शुरू ही नहीं कर पाते। ग्राहक अपना सामान लेकर चली जाती है। भैया ये लीजिए आपके सारे पैसे, और ये बच्चों के लिए हमारी तरफ से समोसे और छोले। जब भी मन करे खाने जरूर आइएगा। अरे जरूर आऊंगा। तुम लोगों के चटपटे छोले और समोसे का स्वाद तो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। इतना कहकर आकाश वहां से चला जाता है। शाम को पूरा परिवार घर लौट आता है। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे राखी और प्राची जैसी बहुएं मिली। उन्हीं दोनों की वजह से हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर पाई। अरे माँ जी, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो आपकी आंखों का ऑपरेशन भी कराना है। कुछ समय बाद दोनों बहुएं अपने कारोबार से सुमित्रा की आंखों का सफल ऑपरेशन करवाती हैं। उनका छोटा ठेला धीरे धीरे एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाता है और नया घर भी बना लेते हैं। वो मोहल्ले के गरीब लोगों को भी काम पर रखने लगते हैं। पूरा परिवार मिलकर कारोबार संभालता है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। एक शाम ठेकेदार का फोन आता है। अरे परवीन भाई, अब मैंने सड़क बनाने का काम शुरू करवा दिया है। अगर चाहो तो कल से काम पर आ जाना। नहीं ठेकेदार साहब, अब मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाऊंगा। इतना कहकर परवीन फोन रख देता है। आखिर इसकी पत्नी ने ऐसा क्या काम जोड़ा है जो ये मेरा काम छोड़कर अपनी पत्नी की मदद करेगा? मुझे एक बार इसके घर जाकर देखना ही होगा। अगली सुबह उठते ही ठेकेदार परवीन के घर आता है। परवीन और दोनों बहुएं चटपटे समोसे और छोले का सामान रख रहे होते हैं कि तभी ठेकेदार, अच्छा, तो तुम लोगों ने चटपटे छोले और समोसे का काम शुरू किया है। भाई पूरे शहर में चर्चा हो रही है तुम्हारे छोले और समोसे की। जरा आज तो मुझे भी चखवा दो। ठेकेदार की बात सुनकर परवीन कहता है, अरे मालिक क्यों नहीं,
आज तक हम आपके यहाँ काम करते आए हैं, आज आप पहली बार मेरे घर आए हो, आपको तो जरूर चटपटे छोले और कुलचे खाकर जाना है। वहीं खड़ी राखी गर्मा गर्म समोसे और चटपटे छोले कुल्हड़ में लगा देती है, जिसे खाकर ठेकेदार कहता है, वाह बहुत स्वाद आया, पूरे शहर में ऐसे चटपटे छोले कुलचे मैंने कभी नहीं खाए। तुम लोग यूं ही तरक्की करो, परमात्मा हमेशा तुम सबका साथ दे। ऐसे बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे सब मिलकर। सच में हम दोनों भाई बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें तुम दोनों जैसी पत्नियां मिली हैं। बुरे वक्त में भी तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा और आज हम सब अपनी हालत तुम्हारी वजह से ही सुधार पाए हैं। उसके बाद परवीन, विकास, राखी और प्राची मिलकर अपने चटपटे छोले समोसे के कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।